हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी, आरवीएनएल, इन दोनों स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों के अंदर बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। बट ज़रूर देखिए जो तेज़ी है उसके पीछे कुछ कारण है, ये हम समझेंगे। और ज़रूर देखिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आना चाहिए, वो है दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर। बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों ये सारे स्टॉक्स डबल ट्रिपल चौबल होते हुए नजर आ चुके हैं, कोई 5 टाइम्स भी हो चुका है। तो जब स्टॉक इतना चल जाता है तो ये अपने आप में क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात है कि क्या ये अब वैल्यूएशंस जस्टिफाई भी करते हैं। तो इस बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो देखिएगा पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फ्राइडे को भी 10% का अपर सर्किट लगा जरूर। यहाँ पे आप अभी आप 20% देख रहे हैं, बट क्योंकि देखिए वो स्टॉक के जो चार्ट्स है वो अपडेट नहीं हुए, क्योंकि सैटरडे को मार्केट बंद रहता है, इसलिए दोस्तों वो सिस्टम में नहीं हो पाया अपडेट। बट ठीक है, हो जाएंगे वो। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन सारे शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिली, और अपर सर्किट पे ये स्टॉक बंद हुआ। आईआरएफसी और आरवीएनएल भी, वहाँ पर भी 10% का सर्किट लगता हुआ नजर आया। स्टॉक ऑलमोस्ट दोस्तों 176 रुपीज़ के लेवल पर आ चुका है। एंड अब ओवरऑल अगर आप रिटर्न भी खुद देखेंगे स्टॉक का, तो दोस्तों 610% का है, राइट, 610% का, मतलब 6 गुना दोस्तों ये शेयर आपको होता हुआ नजर आ चुका है इसके इशू प्राइस से। जिस तरीके से दोस्तों शेयर चला है वो अपने आप में फिनोमिनल है। 24 रुपये 80 पैसे पे दोस्तों ये 29 जैन 2021 को था, और आज दोस्तों 176.25 पे 610% के रिटर्न, इस प्रकार से रिटर्न कमा कर दिए कितने साल में? ओनली इन 3 ईयर्स। मतलब इस 29 जैन 2024 को दोस्तों इस कंपनी को ओवरऑल पूरे हमको प्रॉपर प्रॉपर 3 ईयर्स होते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 साल में 600% का रिटर्न, यानी एवरेज हर साल 200% का रिटर्न इस कंपनी ने डिलीवर करा है। और अगर दोस्तों कोई कंपनी हर साल 200% के दर से बढ़ती हुई नजर आती है, तो क्या ऐसा कंपनी का बिजनेस भी इंक्रीज हुआ है? ये भी समझने वाली बात है, राइट, वो हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि दोस्तों जो आईआरएफसी है, आरवीएनएल है, रेलवे स्टॉक्स है, वो चल क्यों रहे हैं। तो उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन खुद रेलवे मिनिस्टर के आप बयान से समझ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर का दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 के अंदर अभी इंटरव्यू किया गया था डेवोस में। एंड वहाँ पर उनके द्वारा जो बात कही गई वो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो देखिए उनके द्वारा साफ साफ क्या कहा गया, उनके द्वारा कहा गया कि जो प्रोग्रेस एक्सपांशन में और मॉडर्नाइजेशन में वो अभी काफ़ी हुई है। रेल ऑफ द रेलवेज इज़ ह्यूज। उन्होंने कहा पिछले साल हमने ऑलमोस्ट 5,200 किलोमीटर ऐड करे रेलवे ट्रैक्स में, और ये अगर आप 5 या 200 किलोमीटर समझते हैं तो ये पूरा स्विस नेटवर्क जो है वो हमने 1 साल के अंदर खड़ा कर दिया है, मतलब स्विस नेटवर्क के बराबर। और उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि हम एम कर रहे हैं कि 15 किलोमीटर हर दिन हम ट्रैक बिछाएंगे, ये उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो पिछले साल 2.4 लाख करोड़ का एक कैपिटल एलोकेशन किया गया था, जो कैपेक्स लाया था रेलवे के लिए, उसका 77% यूटिलाइजेशन अभी तक हो चुका है। उनका मानना है कि यहाँ पर यानी पूरे रेलवे के अंदर अभी भी काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स का, कि वो किस तरीके से कवच टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट कर सके। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हमारी रेलवे इंडस्ट्री है वो नो डाउट इसको लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव में। इसीलिए उनका मानना है कि काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने कहा है कि कवच फैसिलिटी उनको भी चाहिए, और इसीलिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इन सब के अंदर दोस्तों यहाँ पर इस मार्केट्स में वो अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। तो मेजरली देखिए जो तेज़ी का एक बड़ा कारण है वो सिंपल है कि दोस्तों जिस तरीके से एक्सपांशन हमको देखने को मिला है, जिस तरीके से देखिए नई नई ट्रेन्स का आपको अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आया, ये एक बड़ा रीज़न है कि दोस्तों ये जो शेयर्स है वो चलते हुए नजर आए। दूसरा रीज़न अगर आईआरएफसी की मैं बात करता हूँ तो एक बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट इसमें 86% हिस्सा होल्ड करती है। इसका मतलब क्या है कि ओनली 14% दोस्तों जो है वो हिस्सा है मान लीजिए बाजार के अंदर। इस 14% में भी देखिए कुछ डीआईएस ने ओन कर रखा है, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ओन कर रखा है। तो जब दोस्तों किसी भी शेयर के अंदर फ्री फ्लोट काफ़ी कम होता है तो उसको एक तरफ लेके जाना बहुत आसान होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, एक कॉशन है, बिकॉज स्टॉक सिर्फ एक ही अगर दिशा में बढ़ता गया तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ दोस्तों गड़बड़ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हो, बट हो सकती है। अब ज़रूर देखिए एक बात हमेशा दिमाग में निकल के आती है कि आईआरएफसी में तो वैसे ही आपको बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली। पर याद रखिए जब तेज़ी होती है तो तेज़ी भी एक एक्सटेंट तक हो सकती है, और वो एक्सटेंट अगर पार हो जाता है तो फिर अपने आप में क्वेश्चन उठना स्वाभाविक सी बात है। तो एक कारण तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया, लेकिन दूसरा कारण क्या है, वो है दोस्तों बजट का एक्सपेक्टेशंस। देखिए 2023-24 में बजट का कैपिटल एलोकेशन हुआ था ऑलमोस्ट 2.4 लाख करोड़। ये दोस्तों 2013 के मुकाबले 2023-24 में ऑलमोस्ट 9 गुना तक बढ़ता हुआ नजर आया उसके हिसाब से। सिग्निफिकेंट कैपिटल डाली गई थी, ऑलमोस्ट 1.85 लाख करोड़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर डाला गया था, जिससे एडवांसमेंट हुई, वंदे भारत ट्रेन्स आई, स्टेशन रीडेवलपमेंट्स हुए, नए ट्रैक्स डले, और जिसका कारण था जो बुल मार्केट हमको बुल रन देखने को मिला जो रेलवे स्टॉक्स के अंदर, उसका रीजन था। अब 2024-25 के यूनियन बजट में भी एक्सपेक्टेशंस ऐसी ही है कि सरकार इसके अंदर और मेजर अनाउंसमेंट्स करेगी।
अब देखिए रेलवे कैपेक्स ओवर द ईयर्स किस तरीके से दोस्तों इंक्रीज हुआ है। FY10 में ये 20,000 करोड़ से भी कम था, लेकिन उसके बाद अगर आप लगातार देखेंगे जो रेलवे कैपेक्स है वो तेज़ी से इंक्रीज़ किया गया, मतलब हर साल इंक्रीज़ होता गया, थोड़ा-थोड़ा हर साल इंक्रीज़ होता था। बट नो डाउट दोस्तों जो हम कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट आई तो उसमें काफ़ी तेज़ी से चेंज हुआ। कब से? वहाँ पर भी देखिए शुरुआती साल में ऐसा नहीं कि सरकार ने बहुत तेज़ी से बढ़ाया, बट उसके बाद जब 2017 आया, उसके बाद सरकार की जो पेस थी, उसके बाद हम कह सकते हैं 2018 में थोड़ा-सा कम किया गया। लेकिन उसके बाद से 2018 के बाद से लगातार जो पेस है उसको बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ किया गया, जिसका एक रिएक्शन हमको स्टॉक्स में देखने को मिला। और यही दोस्तों चेंजेस बेसिकली लाता हुआ नज़र आया, बिकॉज़ काफ़ी सारे जो डिलेड प्रोजेक्ट्स थे जैसे हुबली अंकोला न्यू लाइन दिल्ली, वो सबको चालू किया गया, ये सबको देखिए स्टार्ट किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सरकार ने इस सिस्टम पे फोकस करा, जिसका दोस्तों जो रिएक्शन है वो हमको इन स्टॉक्स पे देखने को मिला। और अब दोस्तों ये जो शेयर चल रहे हैं वो इसी कारण चल रहे हैं कि 2024-25 में भी जो कैपिटल एलोकेशन है वो हो सकता है कि ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाए। इसीलिए दोस्तों एक केयर एज रेटिंग है वो मान के चलता है कि 3 लाख करोड़ तक का एक्सपेक्टेशंस है, जो ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज दिखाता है पिछले साल से। 25% का दोस्तों अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, कैपेक्स इंक्रीज हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार का दोस्तों प्लान है कि वो 400 और एनर्जी एफिशिएंट वंदे भारत ट्रेन चलाए, जो 41 ऑपरेशनल हो चुकी है एज ऑफ जनवरी 2024। और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट हो सकती है रेलवे के अंदर, जिसका एक बड़ा कारण है दोस्तों कि जो सारे शेयर्स है वो चल रहे हैं। सरकार दोस्तों इस बार फोकस करेगी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में और पीएम गति शक्ति पॉलिसी के अंदर। जो अनाउंसमेंट है वो हो सकता है बहुत ही जल्द, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस भी है। तो इसलिए दोस्तों जो सारे रेलवे स्टॉक्स है वो अभी इस प्रकार से आपको अपमूव दिखा रहे हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारी एक्सपेक्टेशंस है, अगर ये नहीं होती है तो बाजार इस पर नेगेटिव रिएक्शन भी दे सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस अगर बाजार करके चल रहा है तो उस एक्सपेक्टेशंस के बलबूते पे सारे शेयर चल रहे हैं। बट वो अगर नहीं होगी तो फिर गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों समझते हैं आईआरएफसी की वैल्यूएशंस और आरवीएनएल की वैल्यूएशंस। आईआरएफसी का दोस्तों स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है करीबन 38 का। कितने का है? 38 का प्राइस टू अर्निंग है। दोस्तों जो इंडस्ट्री का एवरेज है ना, जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है वो है ऑलमोस्ट 20 का, 19 का भी अगर मान लेते हैं, तो आईआरएफसी अपने इंडस्ट्री के एवरेज से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप वैल्यूएशंस पूछेंगे तो वैल्यूएशंस नो डाउट दोस्तों अब काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है कंपनी की। और इन वैल्यूएशंस पे कंपनी कब टिक सकती है? अगर दोस्तों कंपनी के नंबर्स हमको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलते हैं। देखिए सच बात है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ज़रूर। देखिए जब तेज़ी होती है तो सब कहते हैं अरे यार तेज़ी की बात करो, क्यों गलत बात कर रहे हो या फिर क्यों इतनी नेगेटिव बात कर रहे हो। बट नेगेटिव बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात यही है कि दोस्तों वैल्यूएशंस अब स्ट्रेच हो चुकी है। वैल्यूएशंस थोड़ी सी एक्सटेंसिव लग रही है, और इन लेवल्स पर कोई भी आपको नहीं कहेगा कि अरे बाय करो, बिकॉज यहाँ पर इस वैल्यूएशंस पे बाय करने का मतलब क्या है कि अपने आप में देखिए हम बिल्कुल आँख बंद करके तीर मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो तीर लग जाता है सही निशाने पे तब तो ठीक है, बट नहीं लगेगा उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, राइट? तो इस बार जब दोस्तों इन सारी कंपनीज़ के नंबर्स निकल कर आएँगे ना, तो वो नंबर्स कम से कम बाज़ार को ये जस्टिफ़ाई करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने चाहिए कि हाँ, जो स्टॉक्स में तेज़ी हुई है वो सही है। बट उस प्रकार से इनकी अर्निंग्स क्या ग्रो हो सकती है, बिकॉज़ जैसा आपको मैंने बताया कि स्टॉक ऑन एन एवरेज हर साल 200% अगर हम मान के चलते इंक्रीज़ हुआ है, तो कंपनी क्या इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करी है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन होना चाहिए। आज दोस्तों आईआरएफसी की जो मार्केट कैप है वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। 2,30,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। एंड याद रखिएगा जब इतना ज़्यादा यहाँ पे सरकार की स्टेक होती है, तो एक ओएफएस का डर भी हमेशा बना रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आईआरएफसी का ओएफएस आएगा, बट आ भी सकता है, कोई नहीं आएगा। डीआईएस लगातार दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्टेक देखेंगे तो कम करते गए 2.02%, 1.63%, 1.15%। ये भी अपने आप में एक नेगेटिव बात है। क्यों? बिकॉज़ जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टेक कम करते हैं तो वो नेगेटिव माना जाता है, और पब्लिक की स्टेक बढ़ती जा रही है, यानी वीक हैंड्स के हाथ बढ़ते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा जब शेयर गिरेगा हो सकता है कि यहाँ पे पब्लिक आपको बेचना तेज़ी चालू करे, जिससे शेयर में लगातार हमको गिरावट भी देखने को मिले। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज सिंपल सी बात है, अब वैल्यूएशंस के बारे में दोस्तों आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अब नहीं सोचेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट क्योंकि देखिए अभी मोमेंटम इतना फास्ट बना हुआ है, तो ज़रूर देखिए ये जो सारे शेयर है ये रेलिवेंट रहेंगे बजट तक। बजट के बाद कितने रेलिवेंट रहेंगे वो देखने वाली बात है, वो समय वाली बात है, क्योंकि इनके अंदर बहुत भरपूर हमको तेज़ी देखने को मिली है, ये कोई भी डिनाय शायद नहीं करेगा, राइट? अब बात करते हैं दोस्तों आरवीएनएल के ऊपर।
सो फ्रेंड्स आरवीएनएल में भी शानदार हमको तेजी देखने को मिली, ज़रूर 31% दिख रहा है, बट 10% का सर्किट लगता हुआ नजर आया था जो सैटरडे का सेशन था वहाँ पर। अब जब ये ट्यूसडे को खुलेगा तो मेजरली देखिए तेजी बनने की एक्सपेक्टेशंस पूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आरवीएनएल तो अगर आप रिटर्न्स भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1500% के रिटर्न है, मतलब कोई सोच नहीं सकता उस प्रकार के आरवीएनएल ने रिटर्न दिए हैं, बिकॉज ये 2019 में दोस्तों आपको 19-20 रुपये में मिलता था, आज 320 रुपये में मिल रहा है। मतलब कोई सोच नहीं सकता उस प्रकार के रिटर्न्स आरवीएनएल ने दिया है। मतलब कंपाउंडर रहा है ये तो, नो डाउट मल्टीबैगर स्टॉक रहा है जिनके पास भी रहा है। अब आरवीएनएल में भी देखिए शानदार बात तो यही है कि इसकी भी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 47-48 की चल रही है, राइट। और इस स्टॉक में लगातार तेजी चल रही है, तो ये भी स्टॉक जब तक देखिए रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो कारोबार है वो क्योंकि मेजरली रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो ये स्टॉक ज़्यादा बेहतर लगता है लोगों को। क्यों? बिकॉज देखिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जितने इनके पास आएंगे उतना इनके लिए बढ़िया है। अभी अगर आप करंटली कंपनी का जो नंबर्स है, जो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में रिपोर्ट किया था, वो करीबन 4,914 करोड़ था। कंपनी की सेल्स घट गई थी ऑलमोस्ट 5,572 करोड़ से। मार्च 2020 में कंपनी की जो सेल थी वो 5,720 करोड़ थी। तो कंपनी की सेल्स लगातार 3 क्वार्टर में घटती हुई नजर आई, 2 क्वार्टर के बाद। बट यहाँ पर इस क्वार्टर में कितनी कंपनी की रहेगी, कंपनी की सेल्स, ये देखना इंपॉर्टेंट बात होगी। बाकी 5-6% का इसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसा नहीं कि बहुत खास इनका ओपीएम है, मात्र 6-7% के मार्जिन रहते हैं। मुनाफे भी अगर आप कंपनी के देखेंगे तो ठीक है, ठीक ठाक कंपनी के मुनाफा रहा है। बट नो डाउट दोस्तों, जो कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है वो सिग्निफिकेंट है, बिकॉज 2015 तक कंपनी मात्र 3,000 करोड़ का सेल कर रही थी, और कंपनी अब 2023 तक ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का कंपनी ने सेल किया। तो कंपनी की सेल्स में भी बहुत तेजी से हमको इंक्रीज देखने को मिला। बट एक चीज़ जो है वो यही है कि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन कंपनी को नहीं है, अदरवाइज बाकी सब ठीक नज़र आता है। जो कंपनी की सेल्स की कंपाउंडेड ग्रोथ है पिछले 5 साल की, वो 22% की है, और जो प्रॉफिट की है वो 20% की है। तो प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की जरूर एक अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। बाकी यहाँ पर जो अभी सरकार की हिस्सेदारी दोस्तों वो 72.84% है, एंड बाकी 2.59% है एफआईआईज की, और डीआईएस की 6.08% है। और यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि लगातार दोस्तों एफआईआई डीआईएस जो है वो बेसिकली अपनी स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर मोमेंटम है, तो मेरे हिसाब से देखना यही है कि क्या 350 रुपये का लेवल भी टच कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो देखने वाली बात जरूर होने वाली है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपके टारगेट्स क्या है इन दोनों स्टॉक को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।